इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह गोरखनाथ मंदिर स्थित मीटिंग रूम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया के तहत अपना फॉर्म भरा है। वो गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के झूलेलाल मंदिर के पास स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र के बूथ नंबर 223 के मतदाता है। भारत निर्वाचन आयोग 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कर रहा है। इस क्रम में मंगलवार सुबह BLO गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री को SIR फॉर्म उपलब्ध के राज्य में 4 लैब मात्र थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक FSL लैब होनी चाहिए। और इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में हैं। हर कमिश्नरी में एक लैब हो। उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं। यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी। और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सकें और एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सकें। इस अवधारणा पर आधारित यह व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई और इसके लिए हर एक जनपद में व्यवस्था की गई कि वहां पे मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दिए जाएं। 75 जनपद हैं प्रदेश में। हर जनपद में हमने 2-2 वैन इस रूप में उपलब्ध करवाए हैं जो साक्ष्य कलेक्ट कर सकें। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, पीड़ित भटक रहा है, वर्षों से वह तड़प रहा है, अपराधी मौज मस्ती कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और इसलिए वह बच निकलता है। लेकिन अब बचेगा नहीं क्योंकि अपराध होने के कुछ ही घंटे के अंदर उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होगा और साक्ष्य के साथ साथ लैब भी होगी जहां पे एक्सपर्ट बता देगा कि हां यह इस व्यक्ति से मिलता जुलता है और इस व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है। वह कोई भी इस प्रकार का अपराध हो, कहीं दुष्कर्म के मामले आते हैं, कहीं पे आतंकी घटनाएं घटित होती हैं, कहीं पे कोई फायर करके अपने लाइसेंसी असले से फायर करके किसी की हत्या करने का प्रयास करता है। बैलिस्टिक जांच करने में बहुत समय लगता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा और DNA जांच की सुविधा भी अब गोरखपुर की इस लैब में उपलब्ध करवा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो बच नहीं निकल सकता है और इन सबको जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके, हम लोगों ने प्रदेश में लखनऊ में यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी किया है। उसमें हमने अलग अलग पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, ये जितने भी कलेक्टर होंगे यानी जितने भी कलेक्शन करने वाले तकनीशियन होंगे, उन तकनीकी कर्मचारियों के लिए सर्टिफिकेट
लैब में जो लोग इसका मिलान करेंगे उसके लिए डिप्लोमाधारी और उस पर अपनी राय देने वाले उसके एक्सपर्ट डिग्रीधारी और उनके अनुभव भी इसमें काम आएंगे। यह आज का नए समय में नए हो रहे अपराधों को रोकने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवाने की दिशा में तकनीक के माध्यम से अपराधी को समय पे सजा दिलाकर एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का हिस्सा है। और आज गोरखपुर की इस अपग्रेड लैब को, जो ये श्रेणी की लैब है, इसमें वे सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी। वहीं मुंबई से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई, जहां बीजेपी विधायक राम कदम ने कांग्रेस और रॉबर्ट वाड्रा पर तीखा हमला बोला। रॉबर्ट वाड्रा के दोबारा चुनाव कराने की मांग पर राम कदम ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में वाड्रा ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा बाबा साहेब के संविधान का अपमान कर रहे हैं। राम कदम ने कहा, कांग्रेस हारी है इसलिए दोबारा चुनाव की मांग कर रही है, लेकिन जहां आप जीते हैं वहां क्या होगा। बीजेपी विधायक ने कहा है कि बिहार की जनता ने कांग्रेस के जंगलराज और राहुल के झूठ को नकार दिया। तो मुंबई से बीजेपी विधायक राम कदम के बयान ने रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस पर नई सियासी बहस छेड़ दी है। श्रीमान रॉबर्ट वाड्रा है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे लाभान्वित होने वाले यही रॉबर्ट वाड्रा है। करोड़ों रुपए के हेरा फेरी में इन पर अभी भी ईडी और सीबीआई के कई मामले दर्ज हैं। क्या रॉबर्ट वाड्रा संविधान भूल गए? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया हुआ यह पवित्र संविधान है। आपका यह कहना कि दोबारा चुनाव लो, यह सीधे तौर पे संविधान का अवमान है। और किस लिए लो? आप हारे इस कारण, और जहां पर जीते हैं वहां पे क्या करें? कैसी ये दोगुनी बातें कर रहे हैं? बिहार की जनता ने जंगल राज को नकारा, बिहार की जनता ने राहुल गांधी के झूठ को नकारा, और राहुल गांधी और कंपनी ने जिस प्रकार का झूठा भ्रम लोकसभा में फैलाया, तो इस बार भी इस चुनाव में भी उन्होंने झूठा भ्रम फैलाने का प्रयास किया। लोगों को क्या मूर्ख समझते हो आप? बार बार कोई भी ये भ्रम फैलाएंगे और लोग इनके झूठ का शिकार होंगे? ये कतई संभव नहीं है। इसलिए रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान देने के पहले वो आत्मचिंतन करते कि हार का कारण क्या है। केवल बिहार हार नहीं है, राहुल गांधी के नेतृत्व में जहां जहां लड़े वहां इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। मूलतः इस बात को समझने की आवश्यकता है कि 2014 से लेकर अब तक राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे समूचे देश में जितने चुनाव लड़े गए उसमें से लगभग 95% चुनाव में राहुल गांधी को हार मिली। बड़े बड़े दिग्गज नेता उनको छोड़ करके चले गए। उनके नेतृत्व को लोगों ने खुले तौर पे चैलेंज दिया। अब हार उनके अपने करतूतों के कारण है। झूठ का फरेब, झूठ का पुलिंदा बहुत देर तक नहीं चलता। हार के लिए वो आत्मचिंतन करते कि हार का क्या कारण है, पर जहां जीते उसका क्या? कर्नाटक में आप जीते हो, कई प्रांतों में आप जीते हो, कई सांसद आपके जीते, उसका क्या? वहां पे चुनाव आयोग ठीक है, और जहां तुम हारे हो वहां चुनाव आयोग गलत है। तो स्पष्ट रूप से कह दो कि जहां जहां पर तुम्हारी सरकार है वहां पे भी चुनाव आयोग की क्या धांधली है। वहां ये कह रहे हैं वहां बिल्कुल सही है, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, देश में हमारे दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अब इस बॉम्ब ब्लास्ट की जांच हो रही है। कांग्रेस के नेता क्या त्रिकालदर्शी है? दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर है, जहां पर कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसी बैठक से पहले
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बैठक को लेकर पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व चर्चा करेगा। एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में हो रहे संशोधन गतिविधियों पर गंभीर विचार किया जाएगा। प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर हमारे वोट के अधिकार को छीन रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईआर की आड़ में वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं और ये लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेतागण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण और प्रभारीगण, उनके साथ हमारे सर्वोच्च नेतृत्व में शामिल लोग वार्ता करेंगे। एसआईआर एक प्रयास है लोकतंत्र में। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और भाजपा मिलकर हमारे लोकतंत्र के वोट के अधिकार को छीन रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम रणनीति बनाएंगे। टीएमसी इंडिया गठबंधन के साथ है, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। अब किसने किसको क्या कहा वो तो मैंने सुना नहीं, पर इंडिया गठबंधन में टीएमसी और सारे दल हैं और हम मजबूती से। भारतीय किसान यूनियन अराजैतनिक की मासिक पंचायत जिला अध्यक्ष ठाकुर आयुष सिंह राजावत के नेतृत्व में संपन्न हुई है। बैठक में जिले के किसानों को हो रही समस्याओं पर चर्चा की गई। उनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का विवरण दिया गया है। उनके त्वरित समाधान की मांग की गई है। बैठक में कई किसान उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी समस्याओं को लेकर संगठन लगातार प्रयासरत रहे। श्रीमान पत्रकार बंधु, आज हमारी जिले की मासिक पंचायत थी, जिसपे हम लोग पूर्व में जो 1-1.5 साल से समस्याओं को अवगत करा रहे हैं डीएम साहब को, उन पे आज हम लोगों ने फिर ज्ञापन दिया था और ज्ञापन हमारा हर माह इसी प्रकार से आता है। आज हम लोगों ने डीएम साहब से वार्ता की है कि क्या हमारा ज्ञापन इसी तरीके क्या कूड़े के भाव में जाएगा। तो डीएम साहब ने आज हम लोगों को आश्वासन दिया और अवगत कराया है कि 10 से 15 दिन में आप लोगों की समस्या का निवारण कराया जाएगा और आप लोगों से मुलाकात करके सारी किसानों की जो जनपद में चल रही हैं समस्याएं उनको पूर्ण कराया जाएगा। इसी के साथ हम लोगों ने डीएम महोदय को ज्ञापन दे करके और वापस आ रहे हैं। कौन कौन सी मुख्य समस्याएं थी? मुख्य समस्याएं हमारी ग्राम रतनियापुर में जो अवैध जीएस की जमीन पे जो भूमि निर्माण हो रहा है और रायपुर में 22 बीघे में जो अवैध कब्जा हो रहा है और जो ये सिकंदरा में जो एक खनन हो रहा है, इसको लेकर के थाना अमराट, इसको लेकर के भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर कपिल वस्तु विधानसभा क्षेत्र में तेतरी स्वाहास लोटन मार्ग पर कटान वाले हिस्से पर लघु सेतु के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। लोक निर्माण विभाग ने 4,48,78,000 रुपए की लागत से इस सेतु के निर्माण कार्य को स्वीकृति दे दी है। बताया जा रहा है कि ये स्वीकृति विधायक श्याम घनी राही के प्रयासों से मिली है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीण और राहगीरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लघु सेतु का निर्माण पूरा होने पर इस मार्ग पर आवागमन सुरक्षित और सुगम होगा। साथ ही बारिश के मौसम में होने वाली कटान और जलभराव की समस्या भी काफी हद तक कम होने की संभावना है। जौनपुर के नेवड़िया थाना क्षेत्र के हरसिंहपुर गांव में कब्रिस्तान तक जाने वाले रास्ते को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। जमकर मारपीट हुई। विवाद के दौरान 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लोगों को समझा बुझाकर विवाद को शांत कराया। दोनों पक्षों के बीच कब्रिस्तान रास्ते की उपयोग को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने की तैयारी है। ग्राम हरसिंहपुर थाना क्षेत्र नेवड़िया में सायकाल लगभग 4:30 बजे गांव के अंदर से 100 ले जाने की बात पर दो पक्षों में कहा सुनी व हाथापाई हो गई थी, जिसको लेकर के एक महिला को मामूली हाथ में चोट आई है, जिसका प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हेतु 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गांव में शांति व्यवस्था कायम है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है।
एहतियातन गांव में पुलिस फोर्स लगा दी गई है तथा तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जय। प्रयागराज के गंगानगर जोन थरवई थाना क्षेत्र में लखरावा गांव में अज्ञात महिला की हत्या और शव दफनाने का मामला पुलिस ने उजागर कर दिया है। मृतका की पहचान 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 वर्षीय साक्षी यादव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक हत्या सेना विनायक के पद पर तैनात हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक ने की। साक्षी के इंस्टाग्राम पर दीपक से दोस्ती थी, लेकिन दीपक 30 नवंबर को दूसरी लड़की से शादी करने वाला था। साक्षी लगातार शादी के लिए दबाव डाल रही थी, जिससे नाराज होकर दीपक ने हत्या की और शव लखरावा गांव में पेड़ के नीचे मिट्टी से दबा दिया। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में एलडीए ने अवैध डेयरी दुकान और झुग्गी झोपड़ी के खिलाफ अभियान चलाया है। सेक्टर 1 में सड़क किनारे खाली पड़ी जमीन पर कुछ लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर अवैध डेयरी, झुग्गी झोपड़ी व कार वर्कशॉप और कबाड़ की दुकान बना रखी थी। एलडीए की टीम ने उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियान चलाकर इन सभी अतिक्रमणों को हटाया है। 1 दर्जन से ज्यादा अवैध डेयरी दुकान, झुग्गी झोपड़ी को ध्वस्त किया गया है। ग्वारी फ्लाईओवर के पास अवैध निर्माण और कब्जा हटाने के लिए अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और कार्रवाई की। आगरा के सीएचसी बाह के पीछे झाड़ियों में एक नवजात बच्ची मिली। बच्ची के शरीर में कई कांटे चुभे हुए थे। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना सामने आई है। आरोप है कि रात 1:30 बजे 2 युवकों ने पीड़िता को जबरन घर से उठाकर पशुशाला में ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान आरोपियों ने चाकू की नोक पर पीड़िता को डराया और धमकाया। इसके बाद पीड़िता के परिवार को भी धमकाने और मारपीट करने का आरोप है। पीड़िता बदहवास हालत में मिली। पीड़िता का भाई आरोपी के पास नौकरी करता है। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर रवि और शुभम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र में एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक एंटी करप्शन टीम ने एक उप निरीक्षक को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पूरा मामला एक पुराने रास्ते के विवाद और 2 पक्षों के बीच में मारपीट की विवेचना से जुड़ा हुआ है बताया जा रहा है। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की बजाय मेरे ऊपर लिखे मुकदमे के नाम निकलवाने के नाम पर विवेचना अधिकारी की ओर से भारी भरकम रिश्वत की मांग की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।